स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ में, जहां हम आपको रहस्यों से भरपूर मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरीज का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में देते हैं। आज की स्टोरी कोलार गोल्डफील्ड्स यानी केजीएफ से रिलेटेड है। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कोलार गोल्डफील्ड्स साउथ के सुपरस्टार यश और श्रीनिधि शेट्टी के द्वारा एक्टेड एक प्रचलित एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का वर्णन अनंत नाग ने किया है। ये फिल्म भारत में गोल्ड रश के दौरान स्थापित एक काल्पनिक कहानी है, पर इसमें दिखाई गई स्टोरी को ही लोगों ने रियल मान लिया है, पर वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। केजीएफ की गहराइयों में बहुत से राज दफन हैं। आज मैं आपके सामने केजीएफ से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा जो आज भी आम लोगों की सोच से परे हैं। बेंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोलार गोल्डफील्ड्स उर्फ केजीएफ दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान है और इसने 121 वर्षों से अधिक समय से सोने का खनन किया है। इस खदान की गहराई 300 फीट से भी अधिक पाई गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये धरती पर नर्क का रास्ता है। ये आपको शायद ही पता हो कि उस समय बिजली ना होने के कारण हजारों मजदूर इस खदान की बलि चढ़ गए थे, जिसके चलते वहां बिजली उपलब्ध कराने के लिए सन 1902 में शिवन समुद्र फाल पर भारत के सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की स्थापना की गई थी। वहां से 140 किलोमीटर केबल के साथ खदानों को इलेक्ट्रीफाई किया गया था। जापान के बाद केजीएफ 19वीं शताब्दी की शुरुआत के दौर में एशिया में इलेक्ट्रीफाइड होने वाला दूसरा शहर बन गया था। ये अनुमान लगाया जाता है कि 2000 वर्षों से अधिक समय से वहाँ सोने का खनन किया गया है और उस दौरान सोने की लालच के कारण कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ गया है। सन 1880 से 1947 तक अंग्रेजों ने यहाँ भरपूर सोने का खनन किया। केजीएफ का वातावरण ठंडा था, जिस वजह से अंग्रेजों ने इंग्लैंड जैसे ही शहर का निर्माण करवाया। वहाँ बहुत सुंदर भवन बनवाए, पर वहाँ सिर्फ एंग्लो इंडियन लोग ही रहते थे। गरीब लोगों का वहाँ जाना मना था। अंग्रेज अधिकारी प्यार से केजीएफ को मिनी इंग्लैंड भी कहते थे। बाद में 1956 में केजीएफ को गवर्नमेंट ऑफ मैसूर को दे दिया गया। अपने चरम पर केजीएफ 3000 खान श्रमिकों और उनके परिवारों का घर था और इसमें दुनिया भर के एक्सपीरियंस्ड माइनर शामिल थे। केजीएफ कई वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी स्थान रहा है, जिन्हें किसी राज के चलते आज भी आम लोगों से छिपा कर रखा गया है। सन 1960, 1970 और 1980 के दशक के दौरान केजीएफ खदानों में भूमिगत प्रयोगों में देखी गई कुछ असामान्य घटनाएं जो आज तक अनएक्सप्लेन्ड हैं। शायद इन घटनाओं का संबंध डार्क मैटर पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। डार्क मैटर पार्टिकल्स ब्रह्मांड के 85% मैटर में होता है, पर ये विजिबल स्टेट में नहीं होता।
इंसानी आंखें इस मैटर को देखने में असक्षम हैं, पर ऐसा माना जाता है कि केजीएफ में कई कॉस्मिक रे न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंट हुए, जिस कारण इन डार्क मैटर्स का डीके हुआ और जिस कारण वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बदल गया। आज भी केजीएफ का एक अलग ही गुरुत्वाकर्षण बल है। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि डार्क मैटर पार्टिकल्स पर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। डार्क मैटर किसी भी विजिबल पार्टिकल से 6 गुना ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि उसमें से लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। आखिर क्यों इतनी मात्रा में केजीएफ में एक्सपेरिमेंट किए गए? क्यों केजीएफ में इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी? इसका सीधा जवाब डार्क मैटर पार्टिकल्स हो सकता है। आज का विज्ञान भी इस जगह के रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। ऐसा कहें, रहस्य आज भी इस जगह के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसा कि कई लोगों ने इसे भूतों का शहर भी कहा है। जब से सार्वजनिक क्षेत्र में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने 2001 में अपना परिचालन बंद किया है, पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है और केजीएफ अनेकों पैरानॉर्मल घटनाओं का केंद्र बन गया है। केजीएफ को लंबे समय तक घोस्ट टाउन घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा वक्त भी आया जब शिशुओं की रहस्यमयी और सामूहिक मृत्यु होने लगी थी। आज तक इस बात का पता नहीं चला कि ऐसा कौन और क्यों कर रहा है। स्थानीय लोग इसे गुलामों के रूप में लालच या भुखमरी के कारण अपनी जान गंवाने वालों का बदला कहते हैं। जो वो जीते जी नहीं कर पाए, वो मृत्यु के बाद कर रहे हैं। इन घटनाओं ने केजीएफ को और रहस्यमयी बना दिया है। रहस्यों के अलावा एक महान सभ्यता जो दुनिया भर के कई अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित कराने वाले औद्योगिकरण का एक महान स्थान थी, वह भीषण गुलामी और लालच के कारण खो गई थी। सन 1956 में कोलार की सोने की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया और कुल 900 टन से अधिक सोना उपलब्ध कराया गया। केजीएफ में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में हजारों लोग काम किया करते थे। साल 2001 में सरकारी कंपनी ने खुदाई बंद कर दी थी। इसका कारण था कि सोना कम निकलने लगा था और खुदाई का खर्चा ज़्यादा होने लगा था, जिससे कंपनी घाटे में चली गई थी। खुदाई बंद होने के कारण हजारों मजदूरों की आजीविका छिन गई थी। बहुत से लोगों का मानना है कि केजीएफ में आज भी इतना सोना मौजूद है कि भारत की सोने की पूर्ति कर सके। आपका क्या मानना है? केजीएफ में सोना मौजूद है या इसने अपना सब कुछ खो दिया है, या फिर ये भारत का एरिया 51 आज भी हम सब से छुपाया जा रहा है? आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ सकें।
आपसे अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।